हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि मेल लीड चिन अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल आता है क्योंकि उसका हाथ इंजर्ड था। एक छोटी बच्ची ननन भागती आ रही थी तो चिन को हिट कर देती है और उसका हाथ पहले ही इंजर्ड था तो उसे पेन होने लगता है। वो गुस्से में बच्ची को देखते हैं मगर ननन गिर चुकी थी। असिस्टेंट ननन को उठाता है तो चिन को बोलते हैं कि इसका फेस बिल्कुल आप जैसा लग रहा है और बोलते हैं कि आपने बताया नहीं कि आपकी एक बेटी भी है। चिन बोलते हैं कि इसे नीचे उतारो, मेरी कोई भी बेटी नहीं। असिस्टेंट बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, आप इसकी आंखें देखें, ये बिल्कुल आप जैसी लग रही है। और चिन क्योंकि काइंड हार्टेड था तो ननन को बोलते हैं कि क्या तुम हर्ट तो नहीं हुई, तो वो ना बोलती है और फिर वो उसे डैड बुलाती है तो चिन बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं। वो जानने लगता है कि ननन असिस्टेंट की गोद से उसकी गोद में चली जाती है तो फिर से उसे डैड बुलाती है तो हका लेती है और बोलती है कि डैड क्या आप वापिस आ गए। चिन सोचता है कि मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ तो इसे मना नहीं कर सकता कि मैं इसका डैड नहीं, और वो उसे समझाने को उसकी वार्ड में उसके साथ आता है। तो ननन अपना बॉक्स खोलती है तो एक कैंडी उसे देती है और बॉक्स वापस रख देती है। तो चिनो से पूछता है कि क्या तुम कैंडी नहीं खाओगे, तो ननन बोलती है कि ये मेरी फेवरेट कैंडी है और ये मैंने मॉम के लिए रखी थी मगर मैंने आपको दे दी क्योंकि आप मुझे अच्छे लगे। और फिर उसे बताती है कि जब मेरा जन्म होने वाला था तो मॉम को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा और इसी कारण जब मेरा जन्म हुआ तो मैं बीमार थी और अब तो मैं मॉम के लिए बर्डन बन चुकी हूँ। चिन उसके लिए सॉरी फील करता है तो कैंडी उसके हाथ में दे देता है और पूछता है कि तुम्हारा डैड कहाँ है। ननन बोलती है कि मॉम ने यही बताया है कि डैड मून पर बनीज को रेस करता है और जब मैं डैड को मिस करूँ तो मैं मून को देखकर उनसे बातें करूँ तो डैड मेरी बात सुन लेगा। तो चिन सोचता है कि ये सिंगल मॉम की बेटी है और इसका डैड इरिस्पॉन्सिबल है तो इन्हें अकेला छोड़कर जा चुका है। ननन उसे हाँ करती है तो बोलती है कि मॉम झूठ बोलती है कि मेरा डैड मून पर है और वो तो यहाँ आ गया। चिन्नू से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ननन अपना नाम बताती है तो बोलती है कि मुझे अपना पूरा नाम लिखना आता है और वो अपना नाम लिखकर उसे दिखाती है। तो चिन्नू से बोलता है कि तुम्हारा नाम न्यान ननन है तो तुमने अपना नाम रॉन्ग लिखा। तो ननन बोलती है कि नहीं, मॉम ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं डैड के साथ अपना नाम लिखूं तो मेरा नाम ऐसे ही बनता है। वो उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और पूछने लगता है कि तुम्हारे डैड का नाम क्या है, कि उसकी मॉम ये में आती है। तो ननन को आवाज देती है और चिन मुड़कर उसे देखते हैं तो येमे को देखकर शॉक रह जाता है और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। वो हाँ बोलती है तो चिन उसका हाथ पकड़ता है तो जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है और ननन चिल्लाती रहती है कि मेरी मॉम को छोड़ो। चिन उसे एक खाली वार्ड में लाता है तो हिट करके बेड पर गिराता है और बोलते हैं कि ये बच्ची किसकी है और अगर तुम हमारे ब्रेकअप से पहले प्रेग्नेंट होती तो तुम मुझे जरूर बताती। येमे उसे कुछ नहीं बताती तो चिन बहुत ज्यादा पैसे निकाल कर उस पर फेंकते हैं तो बोलते हैं कि तुमने पैसों के कारण मुझे छोड़ा था और देखो मैं अब रिच होकर वापिस आया हूँ तो जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर उसे पूछते हैं कि क्या ये बेटी तुम्हारी उस लवर की है जिसके कारण तुमने मुझे छोड़ दिया था। ये में फिर से कुछ नहीं बोलती तो चिन उसे बुली करने लगता है। ये में रोने लगती है मगर चिन को उस पर तरस नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर पे आवाज देता है कि ननन बहुत रो रही है और तुम्हें बुला रही है और बोलता है कि तुम बाहर आओ। चिन उसकी नेक पकड़ता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारी बच्ची का फादर पे है और अगर ये उसका फादर है तो उसकी केयर क्यों नहीं करता और वो उसे ऑन क्यों नहीं कर रहा। और फिर उसे बोलता है कि अब मैं वापिस आ गया हूँ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि तुम फिर से मुझसे मोहब्बत करने लगो और बोलते हैं कि तुमने अपनी बेटी को ये क्यों बताया कि उसके फादर की डेथ हो गई। तभी पेश शाउट करते हैं कि ननन बेहोश हो गई है तो तुम बाहर आओ। ये में चिन को बोलती है कि मेरी बेटी को हार्ट डिजीज है, अगर वो ज्यादा अपसेट होगी तो टेंशन से उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। चिन्नू से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी इतनी बीमार है तो तुम अकेली स्ट्रगल क्यों कर रही हो और उसका फादर उसकी केयर क्यों नहीं करता। ये में बोलती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चिन्नू से बोलते हैं कि तुम मुझे किस करो और ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। ये में एक बार उसे किस करती है तो चिन बोलता है कि फिर से किस करो और वो बार बार उसे किस करने को बोलते हैं तो फिर उसे पैसे देते हैं और बोलते हैं कि तुम सिर्फ पैसों से मोहब्बत कर रही हो तो ये सारे पैसे अब तुम्हारे हैं। वो चला जाता है तो ये में रोने लगती है और जब वो वार्ड में आती है तो डॉक्टर पेयो से बताता है कि ननन की कंडीशन इतनी डेंजरस कभी नहीं हुई और मैंने बहुत मुश्किल से इसे बचाया है। और फिर उसे बोलता है कि ननन इतना ज्यादा रो रही थी तो चिन को उस पर तरस क्यों नहीं आया। ये में बोलती है कि उसे लगता है कि वो तुम्हारी बेटी है। तो डॉक्टर पेयो से बोलता है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम सिर्फ उसका वेट कर रही थी और उसी से मोहब्बत करती हो। ये में बोलती है कि मैं ये भूल नहीं सकती कि मैंने उसे खुद ब्रेकअप किया था और फोर्स किया था कि वो मुझसे दूर चला जाए और उसे खुद से दूर करने के लिए मैंने उसे अपने हाथ से स्टैब किया था। तो पेयो से बोलते हैं कि अगर तुम उसे सच ना बताओ तो ये ननन और चिन के साथ अनफेयर है।
ये में बोलती है कि तुम उसे ये नहीं बताओगे कि वो उसकी बेटी है, वरना वो उसे मुझसे छीन लेगा। पे उसे प्रॉमिस करता है। तभी नर्स आती है तो येमे की टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और कुछ दिन पहले येमे को ब्लड की वॉमिट हुई थी तो डॉक्टर पे ने उसके टेस्ट करवाए थे। वो रिपोर्ट देखता है तो सैड हो जाता है। तो येमे बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे कैंसर है। तो पे हाँ बोलता है और चिन घर जाता है तो बहुत ज्यादा पीने लगता है और सिस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है। तो चिन बोलता है कि मैं उसे पनिश करना चाहता हूँ, मगर मैं उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसी कारण मैं उसे पनिश कर नहीं पाता। असिस्टेंट बोलते हैं कि अगर आप उन्हें अभी भी लाइक करते हैं तो उनसे पैचअप कर लें। चिन बोलते हैं कि पे से उसकी एक बच्ची है तो उसके कारण ये सब अब पॉसिबल नहीं, और मैं ये नहीं भूल सकता कि उसने पे का साथ पाने के लिए मुझे स्टैब किया था और उस टाइम मेरी सर्जरी हुई थी और अभी मैंने रिकवर नहीं किया था कि उसने मुझे स्टैब कर दिया, और जो कुछ उसने मेरे साथ किया मैं कुछ भी भूल नहीं सकता। दूसरी साइड पर देखते हैं कि ननन अपनी मॉम को लेकर सोचती है कि वो हर टाइम रोती रहती है तो मुझे उन्हें डैड से मिलवाना पड़ेगा, और वो अपना बैग पैक करती है तो चिन की कंपनी जाती है और चिन ने उसे अपना नाम बताया था कि वो किस कंपनी का प्रेसिडेंट है, तो वो जगह ढूंढ लेती है। चिन जैसे ही बाहर आता है तो उसे देख हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ननन बोलती है कि मुझे आपसे मिला था और गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं यहाँ बैठकर आपका वेट कर रही थी। चिन बोलते हैं कि मैंने बता दिया कि मैं तुम्हारा डैड नहीं, और वो रूड होकर जाने लगता है कि ननन उसके पीछे भागती है। चिन उसे डांटता है कि मैंने बोला है कि मुझे फॉलो ना करो। ननन बोलती है कि डैड देखें, मैंने हमारी फैमिली पेंटिंग बनाई है तो हमारी फैमिली कितनी प्यारी लग रही है। चिन बोलता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारा फादर हो सकता है मगर मैं नहीं हो सकता, और वो रूड हो जाता है तो जाकर कार में बैठने लगता है और ननन उससे नाराज हो जाती है तो वो मुड़ने लगती है कि एक कार उसे हिट कर देती है। चिन उसे देखता है तो शॉक हो जाता है। वो उसे उठाकर कार में डालता है तो हॉस्पिटल आता है। येमे को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल आती है तो नर्स से पूछती है कि मेरी बेटी कैसी है। नर्स बोलती है कि उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकला मगर उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो हमारे पास ब्लड नहीं। येमे बोलती है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो आप मेरा ब्लड लें। चिन बोलता है कि क्या तुम फूल हो, बस पेरेंट्स का ब्लड नहीं लग सकता। तो वो नर्स को बोलता है कि आप मेरा ब्लड लें और मेरा ग्रुप भी यही है। येमे बोलती है कि तुम उसे ब्लड नहीं दे सकते। चिन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। येमे बोलती है कि तुम्हारी किडनी की सर्जरी हुई थी तो मुझे डर है कि ये डिजीज उसकी बॉडी में तुमसे ट्रांसफर हो सकती है, और भी उसे शॉक देखती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी बेटी है। चिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी पे आता है तो बोलते हैं कि मैंने ब्लड का अरेंज कर लिया, और येमे चाहती थी कि चिन वहाँ से चला जाए तो वो पे को हका लेती है। चिन को गुस्सा आता है तो चला जाता है, और पे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो बताता है कि ननन अब ठीक है मगर अभी तक बेहोश है, और बोलता है कि कुछ टाइम बाद तुम मुझसे मिल सकती हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि येमे जॉब के लिए आती है क्योंकि वो एक क्लब में वेट्रेस की जॉब करती थी और सारी वेट्रेस बहुत अच्छे से रेडी हो रही थी। तो येमे बोलती है कि क्या कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है। तो एक कोलीग उसे बताती है कि सुना है कि एक ओवरसीज बिजनेसमैन अब्रॉड से वापस आ रहा है, तो सबको लग रहा है कि शायद उनका चांस बन जाए। तो येमे बोलती है कि मैं पुअर हूँ और किसी रिच से शादी करना नहीं चाहती। तभी चिन अपने फ्रेंड्स के साथ आता है तो लड़कियां भागकर उसकी तरफ जाती हैं और येमे को हिट करनी है तो वो गिर जाती है, और सब लोग चिन के साथ पिक्चर्स लेने लगती हैं, मगर उसके फ्रेंड्स उन सबको पीछे करते हैं तो अपने रूम में चले जाते हैं। और चिन वाइन पीने लगता है तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम जहाँ कहीं जाते हो गर्ल्स ग्लू की तरह तुम्हें चिपक जाती हैं। तो दूसरा बोलता है कि हाँ, ये तीन ओवरसीज कंपनीज का मालिक है तो शायद इसी कारण लड़कियां इससे चिपक रही होती हैं। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि येमे को रिग्रेट होगा कि उसने तुम्हें पुअर जानकर रिजेक्ट किया था। चिन गुस्से में आता है तो बोलता है कि उसका नाम यहाँ कैसे आया। फ्रेंड सॉरी करते हैं तो दूसरा बोलता है कि भला तुम थर्ड यंग मास्टर हो तो हम तुम्हारा मूड खराब कैसे कर सकते हैं। और फिर उसे बताता है कि मैंने सुना है कि जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो वो घर गई तो उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया और वो तो स्ट्रीट पर आ चुकी थी, और देखो कि गॉड ने खुद उससे रिवेंज लिया। चिन गुस्से में आता है तो ग्लास तोड़ देता है और बोलते हैं कि कोई उसका नाम मेरे सामने नहीं लेगा। तभी येमे वाइन लेकर आती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। येमे उसका नाम बुलाती है तो चिन बोलता है कि क्या मुझे जिंदा देखकर हैरान हो। येमे सोचती है कि इसके दिल में मेरे लिए अभी बहुत नफरत है। एक फ्रेंड बोलता है कि येमे हमेशा पैसों से प्यार करती है और बोलते हैं कि आज हमारे फ्रेंड को वाइन सर्व करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। येमे वाइन रखती है तो बोलती है कि आप मजाक कर रहे हैं और मुझे पैसों की जरूरत नहीं, आप पैसे किसी और को दे दें। तो चिन उसे ऑर्डर देता है कि तुम ये वाइन खोलो, और वो ओपनर से बोतल खोलने लगती है तो एक फ्रेंड बोलता है कि ओपनर से नहीं, तुम इसे हाथ से खोलो।
और वो हाथ से बॉटल्स खोलती है तो उसका हाथ हार्ड हो जाता है। तो चिन बोलते हैं कि क्या तुम्हारे हाथ में पेन हो रही है? वो ना बोलती है तो चिन बोलते हैं कि हाँ, पहले से इंजर्ड पर्सन को अगर स्टैब किया जाए तो उसकी पेन के हिसाब से ये पेन बहुत कम है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिन का किडनी का ऑपरेशन हुआ था। उसी टाइम ये में उसे ब्रेकअप करती है तो वो उसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे छोड़कर ना जाओ, और वो जिद करने लगता है तो ये में उसे स्टैब कर देती है। और चिन शॉक रह जाता है कि क्या वो उसे इतनी नफरत करती है। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, चिन सबको याद करते हैं तो बोलते हैं कि तुम सारी बॉटल्स हाथ से खोलो। ये में सारी बॉटल्स खोलती जा रही थी तो उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। चिन उसके हाथ से ब्लड निकलते देखते हैं तो याद करते हैं कि जब वो इंजर्ड था तो ये में उसे छोड़कर जा रही थी और वो ऐसी ही हालत में कार के पीछे भाग रहा था, मगर येमे को उसकी परवाह नहीं थी। और वो सबको याद करते हैं तो बहुत सैड होने लगते हैं। येमे बोलती है कि मैंने सारी बॉटल्स खोल दी है तो अब मैं चलती हूँ। और वो जाने लगती है तो चिनो से बोलता है कि मैं तुम्हें जाने को नहीं बोला। येमे रुक जाती है तो चिनो से बोलता है कि तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लाइफ से ज्यादा पैसों से मोहब्बत थी तो तुम ये वाइन पियो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, और बैंक कार्ड दिखाता है कि ये तुम्हारा होगा। येमे उसे बोलती है कि मैं पीती नहीं तो चिनो से बोलता है कि तुम ये पिए बिना नहीं जा सकती। और चिन नहीं जानता था कि येमे ने उसे किडनी डोनेट की थी और उसके पास भी सिर्फ एक किडनी थी। और वो पे की बातों को याद करती है कि याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक किडनी है तो तुम वाइन नहीं पी सकती, और अगर ये खराब हो गई तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। और फिर वो ननन को सोचती है कि उसका ऑपरेशन नजदीक है तो मुझे उसका इलाज करवाना है तो पैसों की जरूरत है। और वो वाइन पीने लगती है तो चिन के फ्रेंड्स उसे और वाइन देते जा रहे थे, और जब वो बहुत ज्यादा पी लेती है तो फ्रेंड्स उसे और वाइन देने लगते हैं, मगर चिन उन्हें रोक देते हैं। ये में चिन को बोलती है कि मैंने वाइन पी तो मुझे पैसे दो। चिन उसे बैंक कार्ड देता है तो ये में सोचती है कि ननन की सर्जरी हो जाए तो बाद में मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी। वो चली जाती है तो चिन सैड होने लगता है और सोचते हैं कि इसे पैसों की शॉर्टेज क्यों है। तो फ्रेंड उसे बताता है कि जब येमेन तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो उसका डैड उसकी शादी मिस्टर ली से करना चाहता था और उसके डैड ने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था, और जिस दिन शादी थी वो घर से भाग गई। जिन हैरान होता है तो बोलते हैं कि क्या उसकी शादी पे से नहीं हुई थी, और सोचते हैं कि वो मुझसे क्या छुपा रही है। और उसे जो यही लग रहा था कि उसने पे से शादी करने के लिए उसे ब्रेकअप किया था। वो येमे के पीछे भागता है। उधर येमे बाहर आती है तो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। पे उसे लेने आता है तो बोलता है कि तुमने इतने ज्यादा क्यों पी, और वो उसका हाथ देकर वरीड हो रहा था। तभी चिन बाहर आता है और सोचते हैं कि इसे पे से मिलने की जल्दी थी तो इसी कारण ये वहाँ से जल्दी आ गई, और मुझे लगा कि ये किसी मुश्किल में है। पे उसे उठाकर ले जाता है। फ्रेंड्स बाहर आते हैं तो एक बोलता है कि ये मिस्टर वैंग का नाजायज बेटा है, तो दूसरा बताता है कि ये मैं शादी वाले दिन इसके साथ भागी थी। ये उनकी बातें सुनता है तो उसे गुस्सा आ रहा था, और वो घर जाता है तो ग्लव्स पहने बिना बॉक्सिंग कर रहा था कि उसका हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो फिर से हॉस्पिटल आता है तो असिस्टेंट बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर फिर आपने अपने हाथ को ऐसे इंजर्ड किया तो आप लाइफ में कभी बॉक्सिंग नहीं कर पाएंगे। उधर येमे ननन के पास बैठी थी कि उसका फादर उसे कॉल करते हैं तो घर बुलाता है। येमे घर जाती है तो बोलती है कि आपको मुझसे क्या काम है। डैड बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो क्या तुम्हें मिलने के लिए नहीं बुला सकता। येमे बोलती है कि जब आप अपने मिस्ट्रेस को घर लाए थे तब से आप मेरे डैड नहीं रहे। वो जान लगती है तो डैड से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो अपनी मॉम से नहीं मिल सकोगी। येमे बोलती है कि आप मुझे बताते क्यों नहीं कि आपने मेरी मॉम को कहाँ छुपाया है। तो डैड बोलता है कि जब तक तुम मेरी बात मानोगी वो ठीक रहेगी। और मिस्टर मो ने उसकी मॉम को कहीं छुपा कर रखा था और येमे को ब्लैकमेल करता था, तो जैसा वो बोलता उसे करना पड़ता। तो वो पूछती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो डैड से बोलता है कि तुम ये ड्रेस पहनो और मेरे साथ किसी से मिलने जा रही हो। और फिर उसे बोलता है कि याद रखना कि अगर तुम चिन के फिर से क्लोज हुई तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगा। और वो चेंज करने जाती है तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी। और फिर अपनी वाइफ को याद करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने लाइफ में मेरा कभी भला नहीं किया और मरने के बाद मैं तुम्हारा नाम लेकर बहुत बेनिफिट ले रहा हूँ। और मिस्टर मो उसे अपने साथ बाहर लाता है तो ये में वहाँ मिस्टर ली को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि पास में इसके फादर ने इसी से इसकी शादी फिक्स की थी और वो जानती थी कि ये कितना क्रूअल है, तो वो शादी से भाग गई थी। डैड से बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगा। तो ये में मिस्टर ली को बोलती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारे कारण लोग मुझे ह्यूमिलेट करते हैं तो तुम पब्लिक के मुंह से अपॉलॉजिज करोगी। और फिर बोलता है कि अपॉलॉजी के लिए वाइन पियो। ये में बोलती है कि मुझे गैस्ट्रिक कैंसर है तो मैं पी नहीं सकती। तो ली बोलता है कि एक ग्लास पीने से तुम मर नहीं जाओगे और तुम ना पीने के लिए बहाना बना रही हो। ये में वाइन पीती है
तो वो मिस्टर ली को बोलते हैं कि क्या अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ली उसे इशारा करते हैं तो मिस्टर मो बाहर चला जाता है। ये में बोलती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर नहीं सकते। उसके साथ घूमने लगते हैं तो ली उसे हिट करते हैं तो सोफे पर गिराते हैं। वो उसे बुली करने लगते हैं। ये में शाउट करती है और हेल्प के लिए किसी को बुलाने लगती है और जिन बाहर से गुजर रहा था तो वो अंदर चला जाता है और वो मिस्टर ली को हिट करते हैं। तो मिस्टर ली उसे बोलते हैं कि ये वही लड़की है जिसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और तुम्हें स्टैब किया था, और बोलते हैं कि ये शादी वाले दिन भाग गई थी और इसने हम दोनों को चीट किया है, तो ये ट्रैश है, इसे छोड़ नहीं सकते। जिन बोलते हैं कि अगर ये ट्रैश है तो भी मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। और वो ये नहीं चाहता था कि येमे का डैड उसे ब्लैकमेल करता है तो इस तरह के काम करवाता है, और उसे गुस्सा आ रहा था कि वो पैसों के लिए मिस्टर ली से मिलने आई थी। वो उसे घर ले जाता है तो जाकर बाटा में डालता है। येमे उसे किस करती है, तभी वो होश में आती है तो चिन को देखकर दूर हो जाती है। चिन बोलता है कि फिक्र न करो, पे को ये बात पता नहीं चलेगी। येमे बोलती है कि उसे इस बात से मतलब नहीं और वो माइंड नहीं करेगा। चिन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कितने हैं और तुम्हारा किस किस से रिलेशन है, और बोलते हैं कि पे को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता। येमे को खांसी होने लगती है तो वो वॉश बेसन के पास जाती है तो उसे ब्लड की वॉमिट होती है और वो टैप खोलती है ताकि चिन को पता न चले, और फिर वो उसे बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे शावर लेना है। चिन बाहर जाता है मगर जल्दी ही वापस आ जाता है। येमे उसे बोलती है कि तुम नॉक करना कब सीखोगे। चिन उसके गले में चेन देखते हैं और वहाँ अपनी रिंग देखते हैं तो जबरदस्ती निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो इसे फेंक दिया था तो इसे अपने पास क्यों रखा है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि येमे चिन की रिंग दूर फेंकती है तो बोलती है कि तुम्हारी दी हुई रिंग बहुत चीप है तो मैं इसे नहीं पहनूंगी और तुम भी बहुत चीप और पुअर हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिन बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि तुम अभी मुझसे मोहब्बत करती हो। येमे बोलती है कि मैंने तो इसे अभी तक संभाल कर इस कारण रखा है कि मैं याद रखूं कि मुझे तुम जैसे चीप और पुअर से मोहब्बत नहीं करनी। चिन बोलता है कि मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए कि मुझे पता चल गया कि तुम कैसी लड़की हो, वरना मैं तो यही समझ रहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। और वो रिंग बाहर फेंकता है तो चला जाता है। और फ्लैशबैक को देखते हैं कि 6 साल पहले जब येमे ने चिन से ब्रेकअप किया था तो उसने रिंग फेंक दी थी, मगर चिन चला जाता है तो वो रिंग ढूंढने लगती है। पे आता है तो बोलते हैं कि तुमने अभी अभी किडनी डोनेट की है और अगर बारिश में भीग गई तो बीमार हो जाओगी। मगर येमे बोलती है कि मुझे हर हाल में रिंग ढूंढनी है, तो वो रिंग ढूंढ लेती है। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं येमे चेंज करके आती है तो चिन ड्रिंक कर रहा था। येमे उसे बोलती है कि तुम्हारे पास एक ही किडनी है तो तुम ज्यादा ना पिया करो। चिन के स्टमक में पेन होने लगती है और येमे को पता था कि उसने कुछ खाया नहीं होगा तो ड्रिंक कर रहा है। वो उसके लिए पोरिज बनाकर लाती है। चिन पोरिज देखते हैं तो पास को याद करता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिन की सर्जरी होती है तो येमे उसके लिए पोरिज लाती है और चिन को कैरेट पसंद नहीं थी तो वो बोलते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मगर येमे उसे खिलाने लगती है तो वो खा लेते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं येमे उसे खाने को नहीं बोलती मगर फिर भी वो पोरिज खा लेता है और मेडिसिन खाता है। तो येमे बोलती है कि मैं अब चलती हूँ। तभी बादल गरजने लगते हैं और चिन नहीं चाहता था कि वो ये समझे कि वो उसकी केयर करता है। वो बोलते हैं कि तुमने मेरा किचन और बाथरूम गंदा कर दिया तो रात को यहाँ रुककर उसे साफ करो। तो येमे वहीं सोफे पर सो जाती है और मॉर्निंग में चिन घर से जाने लगते हैं और येमे को सोया देखते हैं तो उसे उठाकर बेडरूम में ले जाने लगते हैं। और येमे अभी नींद में थी तो बोलती है कि मैं 5 मिनट और सोना चाहती हूँ। चिन को गुस्सा आता है कि तुमने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था तो मैं तुम्हारे लिए इतना सॉफ्ट क्यों रहा हूँ। वो उसे हिचका के गिराता है तो येमे जाग जाती है। तभी पे येमे को कॉल करता है कि ननन जाग गई है। वो भागती हॉस्पिटल जाती है तो ननन को बोलती है कि मैं तो डर से मरने वाली थी। ननन सॉरी करती है कि मैं डैड को ढूंढने गई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो येमे उसे बोलती है कि मिस्टेक मेरी है कि मैं तुम्हें कंप्लीट फैमिली ना दे सकी। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर ली चिन के ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मुझे हर्ट किया तो मुझे 8 स्टिचेस लगे, और बोलते हैं कि तुम्हें कॉम्पनसेशन देनी है और हॉस्पिटल के बिल तुम दोगे। चिन बोलते हैं कि बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ली बोलते हैं कि मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए। तो चिन बोलते हैं कि वो तुम्हें नहीं मिल सकती और कुछ और मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो ली उसे बोलते हैं कि वैसे वाला प्रोजेक्ट मुझे दे दो। ली सोचे समझे बिना प्रोजेक्ट पर साइन करते हैं तो उसे दे देता है। वो चला जाता है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि ये बिलियंस का प्रोजेक्ट था तो आपने उसे क्यों दिया। चिन बोलते हैं कि मुझे नाना से मिलने जाना है तो कुछ गिफ्ट्स लो। और वो गिफ्ट लेकर नाना से मिलने जाते हैं तो वो अकेले बाहर बैठी थी। वो उसे देखकर खुश होती है तो पहले डैड बुलाती है तो फिर सैड होकर अंकल बुलाती है। चिन बोलते हैं कि तुम बाहर अकेले क्यों बैठी हो। नन्नन बोलती है कि मैं बाढ़ में बोर हो रही थी तो यहाँ बैठ गई। और फिर सॉरी करती है कि मुझे उस दिन आपसे मिले अकेले नहीं आना चाहिए था।
चिन बोलता है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिस्टेक तुम्हारी नहीं, और अगर मैं तुम्हें डांटता तो एक्सीडेंट ना होता। और पूछता है कि क्या मुझे माफी मिल सकती है। ननन बोलती है कि अगर कुछ डिलीशियस खाने को दें तो मैं माफ कर सकती हूँ। जिन उसे गिफ्ट देता है तो उसके लिए खाने को कुछ लेने जाता है। वो उसके लिए कुकीज लाता है तो ननन बोलती है कि मॉम ने कभी मुझे कुकीज नहीं खाने दी और आज पहली बार मैं कुकीज खाऊंगी, और मुझे तो पता ही नहीं कि इनका टेस्ट कैसा होता है। तो चिन्नू से बोलता है कि तुम सिर्फ एक ही खाना एकदम से ज्यादा ना खाना, और वो उसे एक पैकेट खोल कर देते हैं तो ननन खाने लगती है और फिर वो चिन को देती है। तो चिन बोलता है कि मुझे बेरी से एलर्जी है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो ननन भी बोलती है कि मैं भी ओबीडिएंट हूँ और मॉम ने मना किया है तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और पहले ही मेरे कारण मॉम बहुत ज्यादा अपसेट है और मैं फिर से उन्हें नाराज नहीं कर सकती। चिन पूछता है कि तुम यहाँ एडमिट क्यों हो। ननन बोलती है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है तो इसी कारण मैं एडमिट हूँ। चिन सोचता है कि क्या इसे हार्ट का प्रॉब्लम है और सोचता है कि इसी कारण मेरे कहने पर येमी ने वाइन पी ताकि उसे पैसे मिले और वो इसका इलाज करवा रही है, इसी कारण उसे पैसों की शॉर्टेज रहती है। तभी ननन अपने बाजू रब करने लगती है तो चीनू से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बोलती है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। चीनू उसके बाजू देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें तो एलर्जी हो रही है। वो उसे डॉक्टर के पास लाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप इतने केयरलेस क्यों हैं, आपको पता क्यों नहीं कि इसे बेरी से एलर्जी है। ननन डॉक्टर को कैंडी देती है तो बोलती है कि मेरा डैड बहुत अच्छा है तो आप इसे डांटे ना। चीनू से वार्ड में लाता है तो सोचता है कि मेरा और इसका ब्लड ग्रुप एक है और हम दोनों को बेरी से एलर्जी है, तो सोचता है कि क्या ये मेरी बेटी है। वो ननन को बोलते है कि अपनी मॉम को ना बताना कि मैं यहाँ आया था और मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। ननन बोलती है कि क्या आपकी उनसे लड़ाई हुई है। चिन बोलते है कि अगर उसे पता चले कि मेरे कारण तुम्हें एलर्जी हुई तो वो अपसेट होगी। तो ननन बोलती है कि ओके, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मगर आप मुझे अपना फोन नंबर दें और जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं आपसे बात करूंगी। चिन अपना फोन नंबर उसकी वॉच में सेव करते हैं तो ननन बोलती है कि मैं आपको टेक्स्ट करूंगी और आप मुझे रिप्लाई जरूर करना। चिन बाहर जाते हैं तो असिस्टेंट को बोलता है कि घर आओ, मुझे तुमसे एक काम है। और वो बाहर बैठा रिंग ढूंढ रहा था कि असिस्टेंट आता है। चिन्नू से बोलता है कि मेरा और ननन का डीएनए टेस्ट करवाओ। और ननन सोई हुई थी तो चिन उसकी वार्ड में जाता है तो कॉम में से उसके बाल निकाल लेता है। और ये में ननन के पास बैठी हुई थी कि उसे बाहर से कॉल आती है तो वो बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ, मगर बॉस उसे बोलते हैं कि आपको फायर कर दिया गया और उसे नई जॉब ढूंढना थी। तो वो ननन को बोलती है कि मैं जॉब के लिए जा रही हूँ तो थोड़ा लेट हो जाऊंगी। और वो बहुत जगह इंटरव्यू देती है तो रोड पर बैठकर एक बन खाने लगती है और कहीं से जॉब मिलने का वेट कर रही थी, मगर हर जगह से उसे कॉल आती है कि आपको जॉब नहीं मिली। और वो लेट तक ननन से मिलने नहीं आती तो ननन चिन को कॉल करती है। चिन उसे बोलते है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। ननन बोलती है कि मॉम अभी आई नहीं तो मुझे नींद नहीं आ रही। तो चिनू से बोलते है कि ओके, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ तो तुम सो जाओ। और वो स्टोरी सुनाने लगते हैं तो वो सो जाती है। चिन असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट कहाँ मिलेगी। तो वो बोलते हैं कि 2 दिन बाद। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पे येमे को बुलाते हैं कि डोनर का अरेंज हो गया तो ननन की सर्जरी अब पॉसिबल है और बताते हैं कि अगले हफ्ते उसकी सर्जरी है। येमे उसे बैंक कार्ड देती है तो पे बोलते हैं कि हॉस्पिटल का बिल मैं दूंगा और बाद में अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे रिटर्न कर देना। येमे बोलती है कि जब मैं घर से भागी तब से तुम मेरा खर्चा अफोर्ड कर रहे हो और मेरी केयर कर रहे हो, और बोलती है कि हमारे पास पैसे हैं तो हॉस्पिटल का बिल मैं दूंगी। वो उसे बैंक कार्ड दे देती है और एक जगह उसे छोटी सी जॉब मिलती है तो वो कंपनी के बाहर खड़ी लोगों को कन्वेंस कर रही थी कि आप इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदें, मगर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं करवा रहा था। जिन वहाँ से गुजर रहा था तो उसे देखकर कार रोक लेता है। येमे उसे देखती है तो बोलती है कि आज मैं इस हाल में तुम्हारे कारण हूँ और तुमने क्लब में फाइट की तो मुझे फायर कर दिया गया। तो चिन्नू से बोलते हैं कि ओके, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर जॉब करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा सैलरी मिल सकती है। और येमे को पैसों की जरूरत थी तो वो जॉब के लिए हाँ बोलती है। और चिन को किसी कस्टमर से मिलने बाहर जाना था तो वो उसे साथ ले जाता है और वो खुद अंदर जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहीं खड़े रहो तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। और वो अकेली खड़ी थी कि चिन के दोनों फ्रेंड्स आते हैं तो उसे बातें सुनाने लगते हैं। एक बोलता है कि इसने पहले चिन को पैसों के लिए छोड़ दिया और किसी रिच के साथ भाग गई और अब इसे पता चला कि चिन उससे ज्यादा रिच है तो उसे सड्यूस करने को आ गई। और बोलते हैं कि तुमने ये फन कहाँ से सीखा। ये में उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि मुझे ये फन भी आता है। फ्रेंड उसे स्लैप करने लगते हैं कि चिन आता है तो उसे रोक देते हैं और वो येमे को अपने साथ ले जाते हैं। और वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था और वो बार बार येमे के क्लोज होने की कोशिश करते हैं तो चिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। कॉन्ट्रैक्टर बार बार येमे को वाइन देते हैं तो चिन वाइन खुद पीते जा रहा था। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि अगर अपनी असिस्टेंट मुझे दो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा।
चिन रूड हो जाता है तो बोलता है कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, और वो ड्रंक था तो येमे उसे छोड़ने उसके घर आती है। चिन सो जाता है तो वो उसके सराहने एक रिंग देखती है तो सोचती है कि शायद ये किसी को प्रपोज करने वाला है, तो उसके लिए रिंग खरीदी। और मॉर्निंग में चिन जागता है कि असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। असिस्टेंट आता है तो वो रिपोर्ट देखने लगता है कि ननन बार बार उसे कॉल कर रही थी। चिन उसकी बात सुनने लगता है तो ननन बोलती है कि मॉम को बार बार ब्लड की वॉमिट हो रही थी और वो बेहोश हो गई। चिन भागता हॉस्पिटल जाता है तो पे से पूछता है कि उसे क्या हुआ। पे उसे हिच करता है तो बोलता है कि तुम उसे मरता देखना चाहते थे तो आप तो खुशी हो रही होगी, और फिर से रिपोर्ट पकड़ाता है तो वहाँ से चला जाता है। चिन रिपोर्ट देखता है तो शॉक रह जाता है कि उसे कैंसर है। ये में जागती है तो चिन बहुत गुस्से में आता है और बोलते है कि क्या तुम मुझे इतनी नफरत करती हो कि ऐसे मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, और बोलते है कि बताओ कि तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। असिस्टेंट आता है तो बोलते है कि ननन आपकी बेटी है। चिन को और गुस्सा आता है तो येमे को बोलते है कि तुम मुझे कहा बताने वाली थी कि वो मेरी बेटी है। येमे सॉरी कहती है तो चिन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे बोलते है कि ननन आपसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसे नहीं मिलोगी। वो चला जाता है तो येमे उसके पीछे भागती है तो गिर जाती है और चिन ननन को अपने साथ खा ले आता है। असिस्टेंट बोलते है कि मैंने अब्रॉड डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया है तो नेक्स्ट वीक वो आएंगे तो ननन की सर्जरी करेंगे। और फिर बोलता है कि येमे को कैंसर है और अगर वो ननन से दूर रहेगी तो अपसेट होगी और उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। चिन बोलता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तभी वो ननन के रोने की आवाज सुनता है तो उसके रूम में जाता है। ननन बोलती है कि मुझे मॉम के पास जाना है। चिन बोलता है कि तुम तो मेरे साथ रहना चाहती थी तो अब क्या प्रॉब्लम है, और देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ननन बोलती है कि मुझे आप दोनों के साथ रहना है। चिन असिस्टेंट को बोलते है कि मुझे पता लगाना है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, और वो पे से मिलने जाता है तो उससे पूछता है कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तो पे उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका फादर मिस्टर ली से उसकी शादी करना चाहता था तो वो घर से भाग गई और उसने मुझसे हेल्प की, और वो मेरी फ्रेंड थी तो मैं उसे मना नहीं कर सका, और उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया था तो ऐसी कंडीशन में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। चिन बोलते है कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी तो फिर मुझे छोड़ा क्यों। पे बोलते है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया है तो तुम्हें बता नहीं सकता, मगर अब तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम आंसर खुद से जान सकते हो, और बोलते है कि तुम उसकी मॉम को ढूंढो तो सारी बातों का आंसर मिल जाएगा। और बताता है कि मिस्टर मो ने अपनी वाइफ को किसी हॉस्पिटल में रखा है और वो बीमार है, और तुम उन्हें ढूंढ लो तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। असिस्टेंट साहब हॉस्पिटल चेक करवाते हैं मगर येमे की मॉम का पता नहीं चलता, तो चिनो से बोलते हैं कि तुम और खोज लगाने की कोशिश करो, हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। असिस्टेंट बोलता है कि येमे आपसे मिलने आई है। चिन जाकर दरवाजा खोलते हैं तो येमे को बोलते हैं कि तुम ननन से नहीं मिल सकती। तभी ननन भागती आती है तो येमे को हका लेती है और बोलती है कि मॉम आप घर आए तो मेरे लिए पाई बनाए, और बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं, तो वो सेंधा ले आती है और येमे पाई बनाने लगती है। चिन वहाँ आता है तो बोलते है कि तुमने जो पेन मुझे दी थी अब वो पेन तुमसे होगी और ननन को मैं तुमसे छीन लूंगा। तभी ननन आती है तो बोलती है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। चिन उसे उठाते है तो प्यार करने लगता है, तो येमे सोचती है कि अच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी अकेली नहीं रहेगी। और रात को वो लोग सोने लगते हैं तो ननन खुश होने लगती है कि पहली बार मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे साथ हैं। चिन उसे स्टोरी सुनाता है तो वो सो जाती है। चिन येमे को बोलते है कि तुम भी सो जाओ। तभी असिस्टेंट उसे टेक्स्ट करता है तो वो उसे बात करने के लिए चला जाता है, और वो स्टडी में जाता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि मुझे पता चला है कि मिस का फादर उनकी मॉम का नाम लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता था, और वो क्योंकि उनकी शादी मिस्टर ली से करवाना चाहता था तो उनकी मॉम को किडनैप किया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वो आपसे ब्रेकअप करें, और इसी कारण उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया। चिन बोलते हैं कि क्या पता चला कि उसकी मॉम कहाँ है। असिस्टेंट बोलते हैं कि 5 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी और मिस्टर मो अब तक अपनी बेटी से झूठ बोलता रहा। ये में उसकी आवाज सुनती है तो गिर जाती है क्योंकि वो बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। असिस्टेंट और चिन बाहर आते हैं तो चिन उसे उठाता है। ये में रोने लगती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वो बेहोश हो जाती है तो चिन उसे हॉस्पिटल आता है और वो इमरजेंसी के बाहर खड़ा था कि पे आता है तो उसे हिट करता है और बोलते हैं कि क्या तुम उसे मारना चाहते हो कि उसे इतनी टेंशन दी। चिन उसे बताता है कि मैं उसकी मॉम के बारे में पता करवा रहा था और असिस्टेंट ने मुझे बताया कि उसकी डेथ हो गई और उसने एक्सीडेंटली हमारी बातें सुन ली तो टेंशन में आ गई। तभी डॉक्टर आती है तो बोलती है कि हमें अर्जेंट उनका ऑपरेशन करना होगा वरना कैंसर फैल जाएगा। तो चिन बोलते हैं कि आप उसका ऑपरेशन करें, आप किस बात का वेट कर रही हैं। तो डॉक्टर बोलती है कि हमें अफेक्टेड स्टमक का पार्ट काटना पड़ेगा और आप जानते हैं कि उनके पास पहले से एक किडनी है और ऑपरेशन रिस्की होगा।
वो डॉक्टर की बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और पे को बोलता है कि इस बात का क्या मतलब कि उसके पास एक किडनी है। तो पे उसे बताता है कि उसकी किडनी तुमसे मैच हुई और तुम्हें बचाने को उसने अपनी किडनी दी थी और उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी और उसने मुझसे हेल्प मांगी और बोला कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो मैं उसे मना नहीं कर सका। जिन खुद को ब्लेम करने लगता है कि मैंने समझा कि वो मुझसे नफरत करती है, मगर मुझे नहीं पता था कि उसने तो मेरी लाइफ बचाई। और फिर वो डॉक्टर को बोलता है कि आप ऑपरेशन करें। डॉक्टर ऑपरेशन करने लगती है तो जिन घर जाता है तो प्रेयर करने लगता है कि गॉड चाहे मेरी लाइफ ले लो मगर मुझे येमे की लाइफ चाहिए। और वो हॉस्पिटल आता है तो ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। डॉक्टर आती है तो चिन को बोलती है कि आप जानते हैं कि उनके पास पहले से एक किडनी है और अब स्टमक भी हाफ है और उनकी लाइफ नॉर्मल इंसान जैसी नहीं होगी। तो चिन बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे, मैं उसकी केयर कर लूंगा। और येमे अभी बेहोश थी तो चिन दिन रात उसकी केयर कर रहा था। येमे जागती है तो चिन उसे बोलते हैं कि कुछ दिन में ननन का ऑपरेशन हो जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हम दोनों साथ में बड़े होते उसे देखेंगे। और येमे डिस्चार्ज होती है तो चिन उसे एक हॉस्पिटल आता है तो येमे बोलती है कि मैं वार्ड में अकेली जाऊंगी। वो अंदर जाती है तो चीन के लोगों ने येमे को फादर को बांधा हुआ था। डैड बोलते हैं कि मुझे यहाँ से छुड़ाओ। येमे बोलती है कि आपने अपनी मिस्ट्रेस से शादी करने के लिए मेरी मॉम को अकेला छोड़ दिया और मुझे ब्लैकमेल करते रहे और जैसा आप बोलते मैं अपनी मॉम के लिए वैसा ही करती। और बोलती है कि मैंने सारी अरेंजमेंट की है, आप मेंटल असाइलम जाएंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी पेन डेथ से बुरी हो। लास्ट सीन में देखते हैं कि चिन येमे को एक जगह लाता है तो बोलते हैं कि ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो येमे इशारा करती है कि हम लोग वहाँ मिले थे। जिन उसे रिंग पहनाता है तो लव कन्फेशन करता है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।